बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना बालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम शुरू कर रहे हैं सागर ग्रंथ नूर का सागर, सावन चौपाई से। मीनू जी इसको पढ़ेंगी, शुरू हाँ जी, कीजिए मीनू प्रकरण जी। 1 चल रहा है सुंदर साथ जी, और चौपाई हमारी है 57। अरस नाही सुमार में सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन। बेसुमार ल्याए सुमार में माहे आवने दिल रूहन। यद्यपि परम धाम हर दृष्टि शोभा लीला एवं विस्तार आदि से अनंत है, किंतु ब्रह्म शिष्टियों के दिल में इसका ज्ञान अवतरित करने के लिए धामधनी ने शब्दों को सीमा में बांध दिया है। इस प्रकार प्रीतम अक्षरातीत की मेहर से ही यह शब्दातीत ज्ञान सुंदर साथ के धाम हृदय में प्रकाशित हो सका है। इत फिरते 60 मंदिर, 3 बीच गलियां, चारों तरफों देखिए जानो जोते का अंबार। मूल मिलावे में गोलाई में 60 मंदिरों की एक हार विद्यमान है, जिनकी चारों दिशा में 4-4 दरवाजे गलियां शोभायमान है। 3 बीच गलियां 4। इस हवेली में कभी भी देखा जाए तो चारों ओर ज्योति ही ज्योति का भंडार नजर आता है। अच्छा, 3 बीच गलियां 4। अच्छा, 4 दरवाजों की बात करें। हाँ वो गली की टाइप बता दिया ना, बीच में गली दिखाई दे रही है। हम्म मंदिर है, मंदिर का ही द्वार, मुख्य द्वार। हम्म चार द्वार पर उसको गलियां का शब्द यहाँ प्रयोग कर। ठीक है। हम्म वैसे तो कोई चार गली बनती नहीं अगर गिने भी तो। हम्म एक थाम 2 गली है बीच में, हम्म तो 4 गलियों की बात है, तो 60 मंदिर के साथ मुख्य द्वारों हाँ, गली की। हाँ दरवाजे। हम्म। चौखट ताके घोड़ले, चौखट ताके घोड़ले और दीवालों चित्रामन। शोभा क्यों कहूं जोत में भरियो नूर रोशन। दरवाजों की सुंदर चौखटों तथा उनसे लगे हुए आलों यानी घोड़लों, ताकों एवं दीवारों पर बने हुए चित्रों की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। चारों ओर नूरमयी ज्योति जगमगा रही है। चौखट तो समझ में आ गई, और उन उनसे लगे हुए घोड़ले। दरवाजों के बीच में दोनों तरफ ऐसे घोड़े की आकृति बनी हुई, हम्म उसको घोड़लों का
और ताको? चौखट है ना, चौखट के बीच में दोनों तरफ घोड़लों की शोभा है। अच्छा, और ताको? ताको दरवाजा टाइप ताके बनाए जाते थे ना पहले, एक रोशनदान की तरह ही कह सकते हो आप। अच्छा। जो ताको आले का है ना, आलो शायद वो है, जैसे दीवार के आले अंदर कुछ बनाए जाते थे पुराने घरों में, आले होते हाँ जिसमें थोड़ा दिया रखा जाता है, जो प्रणाम कुछ जी। भी हाँ, ताकि प्रणाम शोपीस जी। रखने के लिए चौखट जैसे। ताके घोड़ले, है ना, ये जो इसमें घोड़ले विंध्याचल बताया माझी गया, से शौर हुआ था कि जो चौखट आई है ना नीचे की तरफ से, वो जब चौखट मिलती है ना तो वहां पे घोड़े की मुख की आकृति है। हाँ वही मैंने भी कहा। चौखट ताके घोड़ले, वो जो चौखट आती है ना, वो चौखट नीचे से या ऊपर से जब आपस में जुड़ती है ना तो वहां पे घोड़े की मुख की आकृति, जैसे ये देखो, वहां पे। मैं एक बार बना के दिखाती हूँ। मेरे पास अभी होस्ट नहीं है, नहीं तो बना के दिखाती। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। रोज दीदी होस्ट दे दे दो दो एक इनको। बार। रोज दीदी, किरण दीदी को कोस दो। रोज दीदी के पास है ना होस्ट? नहीं, मेरे और पास है। रुको हाँ, रुको। मेरे पास है, मैं दे रही हूँ। अच्छा, आपके पास है? हाँ, दे दो आप। हाँ, मैं आपको दे रही हूँ होस्ट ना, मैंने वैसे भी अभी किरण दीदी को दे दो आप। दीदी शायद ये ना पन्ना जी में भी ना मैं ना इधर चली घोड़ले गई हुए हैं, गुम्मट जी के आगे भी वो ऐसे घोड़ले के बने हुए हैं जैसे। हम्म। किरण प्रणामी जी के नाम से है क्या? मैंने आपको दे दिया होस्ट ना। ठीक है, मैं दे देती हूँ। किरण प्रणामी जी की किरण दीदी के किरण नाम के से नाम हो? से है, सिर्फ ठीक है, किरण के नाम से है। अच्छा, हाँ, किरण के नाम से। दीदी। ओके, मैं दे रही हूँ दीदी। हैंड रेज करो। नहीं नहीं, हो नहीं गया नहीं, दीदी। हो गया दीदी, ले लो। हाँ, ये देखो, उनसे मेरी बात हुई थी, उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे बताया। हाँ, इसमें कर नहीं पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे दीदी? शेयर करो। हम्म, मैं एक बार ये वाइट स्क्रीन कर रही हूँ, हाँ, आपकी करो करो। हटेगी एक बार, है ना। हाँ, मैं हटा दो ना, क्या दिक्कत है? ये देखो, उन्होंने जो बताया महाराज जी ने कि, एक सेकेंड, ये जैसे चौखट ऐसे चारों तरफ से घेर के आती है ना, जो चौखट होती है इस तरह से चारों तरफ से घेर के आती है ना। अब यहाँ पे जैसे ये नीचे का हिस्सा अपन ले में, कि इधर से ये और इधर से ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना तो वहां पे घोड़े की मुख की आकृति है। नीचे? हाँ, नीचे ऊपर दोनों तरफ ऐसे, अच्छा। ये जहाँ चौखट मिलती है हम्म। यहाँ पर, है ना। चपाई में भी आया ना, चौखट ताकि घोड़े, एक बार खोल मैं ले। हटा रही हूँ, आप चपाई लो सामने। हम्म। ये क्वेश्चन चित्रा ने एक बार भेजा था, तो हमने महाराज जी से डिस्कस किया था। हम्म। चौखट दीदी ये ताकि घोड़े। छत और दरवाजे के बीच में घोड़े की आकृति का जैसे पन्ना हाँ गुम्मट वो जी में भी है, बना वो हुआ। अलग चीज है, ये चौखट की बात आ रही है। वो भी है कि ना, ऊपर से जो मेहराब आती है उस पे हाँ घोड़े जी, की हाँ जी। आकृति होती है। ये चौखट है। चौखट ताके घोल चौखट, ले। जहाँ पे दरवाजे मिलते हैं चौखट के, दो पल्ले मिलते हैं। हम्म। हाँ, वो छत के साथ मिलते हैं शायद, ऐसा कुछ है। हम्म। ठीक है, हो गई क्लियर ना? और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाह रहे? हाँ जी, बताओ कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। जैसे पहले ना पुराने जमाने में ना घर होते थे, दरवाजों के पीछे की तरफ ना वही ओले बने होते थे, जैसे दिया सा जलाते हैं ना, तो ऐसे ऊपर से ऐसे करके बने होते थे। और ये उन्होंने बोला भी ना, एवं दीवारों पर बने हुए चित्रों की, दीवारों की बताई है ना बात, उसमें ताकियां होती थी, ताकियां में नहीं, छोटी अलमारियां बनी होती थी। ताको हम्म। जो लिखा हुआ ना, उसको पंजाब में बोलते थे ताकियां करके बोलते थे। छोटी दीवार, मतलब खिड़कियां सी बनी होती थी, मतलब खिड़कियां, मतलब खिड़की होती थी उसका, जैसे दरवाजे वाली खिड़की नहीं होती थी छोटी वाली, हम्म। उसको ताकियां प्रणाम बोलते थे पंजाब में। प्रणाम। हाँ वो जी। हमारे पंजाब में ना दरवाजे होते थे ऐसे, बढ़कर ऐसे ऊपर लगता था ना, वो ऊपर वाला जो बड़ा होता था एक, उसको शायद घोड़ला कहते हैं। और दरवाजों के ऊपर एक छत सी डली होती थी, उसको ताक कहते हैं शायद। आलो घोल ले। दीदी इसका भाव दिया हो शायद, देखना। हाँ, आ हाँ रहा है। दिया होगा ना। चलो पढ़ते हैं अपन।
छत को सहारा देने के लिए दीवार से घोड़े की आकृति में जो वस्तु जोड़ी जाती है उसे घोड़ला हाँ, कहते मैंने हैं। कहा ना छत के साथ है हाँ, attached, इसी हाँ। प्रकार दीवार के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को रखने के लिए खाली स्थान बना दिया जाता है, जिसको ताका कहते हैं। ठीक है। दिवालो चित्रामन कई जोत उठे तरंग, साम सामी ले उठत, करत माहो माहे जंग। दीवार पर बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनसे अनेक प्रकार की ज्योति की तरंगे निकलती हैं। जब आमने सामने की दीवारों से निकलने वाली नूरमयी तरंगे आपस में टकराती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो युद्ध कर रही हैं। बिरख बेली कई जवेर की सकल वनस्पति, नकस कटाव केते कहूं, बनी पशु पंखी जात जेती। दीवारों पर ज्वारातों से बने हुए अनेक प्रकार के वृक्षों तथा उनसे लिपटी हुई लताओं की शोभा है। जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां या पशु पक्षियों की जातियां हो सकती हैं, उन सब की शोभा दीवारों पर आई हुई है। दीवारों पर दिखने वाले बेल बूटेदार चित्रों की अनंत सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं। मतलब जितनी भी वनस्पति है, सबकी पशु पक्षियों की जातियां सभी दीवारों पर आई हुई है। फिर उनको क्या करना है, देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर, जैसी देखियत दीवालों तिन से अधिक अंदर। हे साथ जी, अनंत सौंदर्य से भरी हुई इस शोभा को आप बारंबार देखिए। जो शोभा आप दीवारों पर देख रहे हैं, उससे अधिक शोभा मंदिरों के अंदर है। यद्यपि परमधाम में वायदत होने के कारण प्रत्येक वस्तु की सुंदरता समान है, किंतु उपमा की दृष्टि से नई वस्तु के वर्णन में उसे पूर्व की वस्तु की अपेक्षा अधिक सुंदर कह दिया जाता है। इस चौपाई में अंदर शब्द का प्रयोग मंदिर के अंदर रखी हुई वस्तुओं के लिए किया गया है, जो आगे की चौपाइयां 64, 65 और 66 में वर्णित है। अधिक चित्रामन अंदर क्या क्या देखो इत, जिनको देखो निरख के, जानो यही अधिक शोभित। मंदिरों के अंदर इतने अधिक चित्र हैं कि ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि किस किस को देखें। किसी को भी गौर से ध्यान से देखने पर यही प्रतीत होता है कि यही सबसे अधिक सुंदर है। अंदर कई वस्ता धरी, कई सेज्या चौकी संदूक, जित शोभा जो लेत है, तित देखिए तिन सलूक। मंदिरों के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। शयन करने के लिए अनेक सेज्या हैं, बैठने के लिए अनेक चौकियां हैं, तथा वस्तुएं रखने के लिए संदूक हैं। जहां पर जिस वस्तु की शोभा उचित होती है, वहां पर वही वस्तु दिखाई देती है। इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब परम धाम पूर्ण है, तो वहां पर मायावी जगत की तरह संदूकों, डिब्बों तथा शयिकाओं आदि की क्या आवश्यकता है। इसके विषय में यही बात कही जा सकती है कि अरस बका वर्णन किया, ले मसाला इत का। अर्थात यहाँ की उपमा देकर
उस शब्दातीत परम धाम को वर्णित करने का प्रयास किया है, जिससे ब्रह्म सृष्टियां उसे अपने धाम हृदय में बसा सके। इसी प्रकरण की चौपाई 57 में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि बेसुमार ल्याए सुमार में, माहे आवने दिल रूहन। यही कारण है कि परम धाम में सर्वत्र ब्रह्म रूपता तथा अनंतता होते हुए भी लौकिक जगत की तरह वर्णन किया गया है। परिक्रमा ग्रंथ में अष्टपहर की लीला के प्रसंग में ये बात दृष्टिगोचर हो जाती है। कई शीशे प्याले डब्बे, कई अंदर गिरद देखत, कई तब के छोटी बड़ियां, कई सीकियां लटकत। मंदिरों के अंदर चारों ओर देखने पर अनेक प्रकार की बोतलें, प्याले और डिब्बे दिखाई पड़ते हैं। छोटी बड़ी बहुत सी थालियां, तश्तरियां भी रखी हैं, तो बहुत से छीके भी लटक रहे हैं। इस चौपाई में उन वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनमें कुछ रखा जाता है। यहाँ शीशे का तात्पर्य दर्पण से नहीं, बल्कि शीशे की छोटी बड़ी बोतलों से है। घड़े या उसके समान आकार वाले बर्तनों को कुछ रस्सियों के सहारे लटका कर रखा जाता है। इसमें आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं और इन्हें छीका कहते हैं। अंदर की वस्ता क्यों कहूं और क्यों कहूं चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन। मंदिर के अंदर रखी हुई वस्तुओं की संख्या और सजावट के विषय में मैं क्या कहूं। इसी प्रकार चित्रों की सुंदरता का वर्णन कैसे हो सकता है। यदि मंदिरों के अंदर की वे शोभा दिख जाए तो हृदय में आनंद का प्रवाह उमड़ता है। इस चौपाई में वर्णित दिल होवे रोशन का तात्पर्य है हृदय में उस प्रेम और आनंद का प्रकटीकरण हो जाना, जिससे हृदय माया के अंधकार में कष्ट से पृथक हो जाए। बार साखे द्वार ने शोभे 60 मंदिरों के, शोभे गिरदवाए बराबर, एक एक पे अधिक शोभा ले। यद्यपि मूल मिलावे की इस हवेली के 60 मंदिर चौरस हैं, किंतु गोल घेरे में आए हुए हैं। इनमें प्रत्येक मंदिर में दरवाजे के पल्ले तथा चौखट बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। सभी की शोभा एक दूसरे से अधिक है। बारीक इन कमाड़ियों अनेक चित्रामन, रंग नंग या तखते, ये सब जवेर चेतन। दरवाजों के पल्लों पर बहुत से सूक्ष्म चित्र बने हुए हैं। इन पल्लों के चित्रों में जो रंग और नंग प्रयुक्त हुए हैं या जो पट्टियां लगी हुई हैं, सभी ज्वारातों की हैं और चेतन है। ना चितारे चेतरी, ना घड़ी ना किन समारी, ए अर्स जिमी थंब मोलाते, या दिवाले या द्वारी। परमधाम की इस नूरमयी धरती थंबों, महलों, दीवारों या दरवाजों पर ना तो किसी चित्रकार ने चित्रकारी की है, ना बनाया है और ना ही सजाया है। जिस प्रकार अक्षरातीत स्वयंभू और अनादि है, उसी प्रकार परमधाम की लीला रूपी प्रत्येक वस्तु भी स्वयंभू
ब्रह्म रूप और अनादि है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के मार्फत स्वरूप हृदय की हकीकत में प्रकट रूप है। धाम के चित्रों को देखकर ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी चित्रकार ने इन्हें बनाकर रंगों से सजाया है। किनारे दीवारें द्वार ने लाल दोरी दोए दोए, मंदिर मंदिर की हद लग शोभा लेत अति सोए। मंदिर के दीवारों तथा दरवाजों के किनार पर लाल रंग की, मंदिर की दीवारों तथा दरवाजों के किनार पर लाल रंग की दो दो डोरियां, रेखाएं, पट्टियां आई हुई हैं। ये प्रत्येक मंदिर की किनार पर हैं तथा बहुत अधिक शोभा ले रही है। 60 मंदिरों की बाहरी दीवार पर लाल रंग की दो डोरी आई हैं। इसके ऊपर साथ साथ लगकर कांगरी चली गई है। एक मंदिर की दीवार की शोभा इस प्रकार है। हांस के कोनों के साथ लगकर ऊपर के किनारे से दो डोरी लाल रंग की 100 हाथ अक्षी थंबों के साथ होती हुई नीचे उतरी है। फिर ये जमीन के साथ लग कर दीवार पर 33 हाथ की लंबी चली गई है। इसके पश्चात चौखट के साथ अक्षी थंब के ऊपर होकर 33 हाथ की ऊंची गई है। फिर 33 हाथ की छोटी मेहराब से होकर पुनः अक्षी थंब से 33 हाथ नीचे उतरकर जमीन के साथ लगकर 33 हाथ गई है। इसके बाद हांस के कोने के साथ लगकर पुनः ऊपर गई है। फिर दूसरे मंदिर के कोनों के साथ लगकर नीचे उतरी है। इस डोरी के साथ साथ कांगरी की चित्रकारी की भी शोभा आती गई है। एक बार किरण दीदी ने दिखाई थी ना ये पूरी डोरी की शोभा। किरण दीदी है अभी आपके सामने? नहीं तो मैं देखूं। निकालो हाँ जी दीदी निकालो निकालो। शोभा। हाँ जी हाँ जी निकालो। हाँ, हाँ निकालते हैं। हाँ निकालो। जो डोरी का वर्णन है ना वो सारा उसकी है। ये कैसे मूल मिलावे वाले में होएगा पीडीएफ हाँ में? जो अपने मूल मिलाए वाली थी ना जो पुरानी थे उसमें देखते हैं। मिल गई। मिल गई ना? हाँ हाँ इसी में ही है। ये देखिए सुंदर साथ जी, अपने जो मूल मिलावे में 64 मंदिर हैं, 64 पहल है। तो जो हांस के कोने की बात आ रही है, तो एक एक मंदिर, जहाँ 2 मंदिर मिल रहे हैं तो हांस का कोना हो गया, क्योंकि 64 मंदिर 64 पहल। तो ये देखो यहाँ पर अपन ये मान के चले अक्षी थंब है ना, अक्षी थंब जो ऊपर तक जाता है, और ये सुंदर मेहराबें। तो ये जो हरे रंग की अपने को दिख रही है, मैं जूम करती हूँ, ये हरे रंग की, जैसे ये डोरी उतरी जो हरे रंग में है, लाल रंग में माने इसको, ये डोरी उतरी, फिर ये 33 हाथ दीवार के साथ, मतलब जमीन के साथ लगती हुई दीवार के साथ, मतलब जमीन पे नहीं है, जो दीवार लगती हुई आई है जमीन के साथ दीवार, उस दीवार से होती हुई जो ये मध्य दरवाजा आता है, उस दरवाजे को घूमती हुई वापस देखो ये ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी तरफ से, थंब की दूसरी तरफ से फिर नीचे उतरती है, इस तरह से। दीदी ये दो डोरियां भी है ना उसके साथ ये कांगरी गई हाँ है। ये देखो, ये कांगरी, हम्म, ये कांगरी हो गई। ये कांगरी है और वो जो दो डोरियां गई है वो। हम्म, हाँ इसको यूं ले मैं, हम्म मेरा इस पे नजर आज गई है, ये देखो ये रेड रंग की, हाँ ये ये दो डोरी और हैं ये दीदी, फिर कांगरी, ये कांगरी है ये क्योंकि दोनों का कांगरी। वर्णन आया है, दो डोरी हम्म, और कांगरी। ये देखो, हम्म, ये डोरी, हम्म, ये डोरी उतर रही है नीचे, ये देखो डोरी पूरी रेड कलर की चल रही है, उसके साथ हरे रंग की कांगरी। कांगरी। ये देखो मैं जूम कर रही हूँ, ये देखो डोरी, और इस डोरी में भी बेशुमार चित्रामन होगा। हम्म
ये देखो अब कांगरी का भी वर्णन आ रहा है। दोरी लगती कांगरी सब ठोरों गिरदवाए, चित्रा मन तिनके बीच में, जो देखो सो अधिक शोभाए। सभी जगह दोरी के साथ साथ कांगरी की भी शोभा आई है। इनके बीच में सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। जिस भी चित्र को देखिए वह दूसरे से अधिक सुंदर लगता है। साठों तरफों मंदिर, नई नई जुदी जुगत, ये साठों फेर के देखिए, शोभा और पे और अतंत। कुल मिलावे के ये 60 मंदिर अलग अलग प्रकार की नई नई शोभा से युक्त हैं। यदि आप इन सभी मंदिरों को बार बार देखें तो इनमें से प्रत्येक की शोभा दूसरे से अनंत गुना अधिक दिखती है। परमधाम की प्रत्येक वस्तु अनंत में है, चाहे वह गणना की दृष्टि से हो या शोभा शक्ति की। प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म का स्वरूप होने से शोभा में अनंत गुना दिखती है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि सभी की शोभा समान है, नाम मात्र के लिए भी कम या अधिक नहीं है। केवल ऐसा उपमा की दृष्टि से कहा गया है। क्यों कहूं जुगत अंदर की, क्यों कहूं जुगत बाहिर, जित देखूं तित लग रहूं, जानो नजरों आवे जाहिर। चाहे मंदिर के अंदर की शोभा की बात हो या बाहिर शोभा की, उसका यथार्थ वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं जहां भी शोभा को देखती हूँ उसी में डूब जाती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसे साक्षात देख रही हूँ। उपली भोम चढ़न को सीढ़ियां अति शोभित, नई नई तरह नए रंगों सामी जोते जोत उठत। ऊपर की भूमिका में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जो बहुत अधिक शोभा ले रही हैं। ये सीढ़ियां हमेशा ही नई रहती हैं और अनेक प्रकार के नए नए रंगों में दृष्टिगोचर होती हैं। इन सीढ़ियों से नूरमयी ज्योति निकलकर सामने की ओर जगमगाती रहती है। तो कौन सी सीढ़ी की बात करी है? कहाँ पे आई है ऊपर की सीढ़ियां? उपली भोम चढ़न को सीढ़ियां अति शोभित। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। अच्छा मौका मिल गया, बस अभी ज्वाइन किया मैंने। लेट हो गई थी मैं एक कोई बात बात पूछ रही थी, ये आप कहाँ मतलब भेजते हो रिकॉर्ड में? कभी आज देर से जलाए तो कहाँ सुन सकती हूँ? नहीं, मैं निजधाम परम धाम में है। निजाम परम धाम में? हाँ जी। अच्छा चलो, ये उपली सीढ़ियां हैं जो रसोई की हवेली में उत्तर की तरफ जो कोने वाला मंदिर छोड़ के जो श्याम मंदिर और बीच में सीढ़ियां वाला मंदिर और सफेद जो स्टोर मंदिर है उसके ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, उसमें वो वाली सीढ़ियों की लेकिन बात। वर्णन तो मूल मिलावे का चल रहा है ना दीदी। अभी अभी रसोई की हवेली मैंने पढ़ा, ऊपर की भूमिका में जाने के लिए सीढ़ियां वहां 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 से ही जाते हैं, ऊपर की भूमिकाओं में जाने के लिए वहीं से सीढ़ियां। नहीं अभी देखो मतलब वैसे तो वहां पे है, किंतु ये देखो, ये 60। लिखा है भावार्थ में, देखो हाँ देखो यद्यपि वो कह रहे हैं यद्यपि रसोई की हवेली के वर्णन में ये अवश्य कहा जाता है कि श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सुंदर सीढ़ियां शोभित, किंतु इस प्रकरण की चौपाई 74, 75, 76 और 77 में यही सिद्ध होता है कि मूल मिला, क्योंकि वर्णन चल रहा है मूल मिलावे के मंदिरों अच्छा। का। तो इन सभी 60 मंदिरों में ऊपर की भूमिका में जाने के लिए सीढ़ियां शोभायमान है। मैंने मतलब पूरा यह सुना। सिद्ध हो गया ना, क्योंकि अभी समझ- वर्णन वही का चल रहा है। वो मैंने इतना पहले नहीं। सुना। हाँ वो कोई बात नहीं, मतलब कि वर्णन चल रहा है तो इसका मतलब हर एक मंदिर में हमारी सीढ़ियां होंगी। हाँ है ना। इतना ही नहीं, प्रथम भूमिका के 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों सहित जितने भी मंदिर आए हैं सभी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, क्योंकि परम धाम में कहीं भी नाम मात्र की न्यूनता
नहीं अब है। जैसे थंबों में अब उनमें कहीं भी मंदिरों में हर जगह ऊपर जाने की सीढ़ियां उनसे ही जा सकते हैं, जैसे उनसे। प्रथम भोम से दूसरी भोम में तीसरी में थंबों से ही जा सकते हैं। हाँ, अलग ये तो एक सीढ़ियां- खाली अपन लीला में वहीं से चढ़ते हैं, हाँ अदरवाइज जी, जैसे जैसे वाणी खुली है वो कहते हैं हर जगह ही सीढ़ियां, हर कहीं जगह पे से भी चढ़ सीढ़ियां, जाओ। हाँ। वो मैंने पूरा सुना नहीं था, इसलिए फिर मैंने कहा रसोई की हवेली का तो नाम आया, मैंने पढ़ा था। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीढ़ियां अति झलकत, जब सखियां उतर चढ़त, प्रतिबिंब सखियों शोभित, पड़गा मीठे स्वर उठत। जब सखियां, जिस समय सखियां, हम सब सखियां सीढ़ियों से चढ़ती उतरती हैं, उस समय सीढ़ियां अपने नूरी प्रकाश में झलकार करने लगती हैं। कैसे? कि दर्पण के समान स्वच्छ सीढ़ियों के अंदर, दर्पण के समान स्वच्छ सीढ़ियों के अंदर सखियों का झलकता हुआ प्रतिबिंब सुशोभित होता है और उनके पैरों से बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। स्वर भूखन के बाजत, मीठे अति रसाल, इनकी शोभा क्यों कहूं, जाको खावंद नूर जमाल। सीढ़ियों पर चलते समय ब्रह्म सृष्टियों के आभूषणों से बहुत ही आनंद देने वाली मधुर ध्वनि निकला करती है। इन ब्रह्मात्माओं की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, जिनके प्रीतम अक्षरातीत है। सीढ़ियां अति शोभित माहे मंदिरों सबन, कहूं कहूं दहलान में, कहूं कहूं दहलान में भी वर्णन आ गया। जो जित सो तित रोशन, सभी मंदिरों में सीढ़ियों की बहुत अधिक शोभा है। कहीं कहीं दहलानों में भी सीढ़ियों की शोभा आई है। इस प्रकार सीढ़ियां भले ही कहीं भी क्यों ना हो, उनकी शोभा सर्वत्र छाई हुई है। तो ढलान में कैसे हो सकती है सुंदर सा जी? कहाँ हो सकती है? जैसे ढलान की एक पिक्चर निकालती हूँ। एक मिनट खोलती हूँ सुंदर सा जी, एक बारी मैं नक्शा निकाल रही थी। हाँ जी, टीपी क्या वो सिंह बोल जी। रही है ना? हाँ जी, हाँ खोलो डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी खुल नहीं रहा आपका, खोलो। हाँ खुल गया। नहीं खुला। हाँ प्रणाम जी। खुल प्रणाम जी। थंब के अंदर ही आई है सीढ़ियाँ, जो थंब अच्छा, है दलान के, जैसे मान लो ये ढलान उनके है। अंदर ही। अच्छा, हाँ थंबों के अंदर है ना। और जी कहाँ हो जी। सकती है चित्र? जी सुंदर साथ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि जो दहलानें बनी है वो थंबों से ही तो दहलान बनती है ना, तो थंबों के बीच में, और क्योंकि थंब भी एक मंदिर के समान गोलाई हाँ, बने हुए हैं, तो एक क्योंकि ये एक किरण दीदी मंदिर ने की छत। बताया था ना कि ये हाँ जी, पूरा ही मंदिर की जगह ले लेते हैं, यहाँ श्रृंगार कर लेते हैं इन थंबों के अंदर ही। हाँ जी, तो इसके अंदर भी सिंहासन भी है, कुर्सियां भी हैं, जैसे किरण आंटी ने एक बार बताया था कि एक एक थंब के अंदर भी सारा वही सामान है जो हमारे मंदिरों के अंदर है जैसे। तो फिर इसलिए हम्म उनके अंदर सीढ़ियां भी हैं, जैसे अभी ऊपर की चौपाई में मंदिरों के अंदर आ रहा था। हम्म। चौथी नहीं, भूमि में भी जैसे दहलान है, तो उसमें तो मतलब आ, कितनी मंदिरों सारी में भी कह दिया, सीढ़ियां दहलानों हैं। में भी कह दिया, हर जगह सीढ़ियां मिल जाएंगी, हमें कहीं वापिस आने की जरूरत नहीं है। हम्म। और फिर सीढ़ियों में प्रतिबिंब वाली बहुत प्यारी बात बहुत ऊपर प्यारी बात जब लगी कि है है ना। कि सीढ़ियां चढ़ती हैं जैसे सखियां, तो फिर उनकी झांझरी घुंघरी कांबी करला की आवाज सारी हम्म, सीढ़ियों में, और उनका प्रतिबिंब जो झलकता है दर्पण माफक सीढ़ियों में, तो बहुत ही प्यारी शोभा थी। बहुत प्यारी कि कैसे दर्पण जैसी सीढ़ियां हो, उस पे हम चल रहे हो, तो पूरा
इतना मतलब कि वो ऊपर नीचे जैसे पूरा वही भुलवनी का ही मंदिर जैसे हो गई ना, पूरा हर आभूषणों की जगह। झनकार। हाँ, तो वैसे ही लगेगा बिल्कुल आभूषण। दो दो थंब आगू द्वार ने, दो दो थंब आगू द्वार ने, तिन आगू दूसरी हार, ए थंब अति विराजत, शोभा नाही सुमार। देखते हैं कहाँ का वर्णन। चारों मुख्य द्वारों के आगे दो दो थंबों की शोभा है, उनके आगे थंबों की दूसरी हार विद्यमान है। ये थंब बहुत अधिक सुंदर है और इनकी शोभा की कोई सीमा नहीं है। कहाँ का वर्णन है चित्रा? ये मेन जो हमारे मेन डोर्स जो चबूतरे पे जाने से पहले जो हमें वो 5 के, मुझे श्योर नहीं है, मूल हाँ, मिलावे का ही तो वर्णन चल रहा है ना। तो जो चबूतरे पे हमारे 5 के थंब आए, उसके साथ में हमारे नीलवी के आए, तो दो दो थंब आगू द्वार ने, तो वो जो मेहराबी द्वार बन गया, उनके आगे फिर एक और हार आएगी जो चबूतरे से, अच्छा ये उधर से आ रहे हैं जिधर राज्य का मुख होता है ना, उधर से नीचे अगर हम आए, मतलब चबूतरे से नीचे आए, ये उधर से है शायद से वर्णन भाई कि आगे जैसे ना, चारों मुख्य द्वारों के आगे, चार मुख्य, हाँ सुषमा दीदी आप बताओ पहले, फिर अपन करते हैं। नाम, ये जो चारों दिशाएं है ना, हम्म। उनमें पूर्व में 5 और नीलवी के थंब है, और उत्तर में माणिक और पुखराज के हैं, और पश्चिम में नीलवी और 5 के हैं, और दक्षिण में भी माणिक और पुखराज के। तो ये चारों तरफ के मुख्य द्वारों के आगे दो दो थंबों की शोभा है। उसके आगे जो दूसरी हार आती है ना, तो सेम रंग की है, वैसे ही सेम सामसामी सेम रंग की है। जो मंदिरों के आगे एक और चबूतरे से नीचे उतर के एक थंबों की और हार आती है ना, एक हार और 2 मूल गुंजन। मिलावे की शोभा हाँ जी, निकालती हूँ एक बार। हाँ जी, हाँ जी, सब में सेम रंग है, पूरी अंत तक एक ही रंग के आए हैं गोलाई में, रंग भी सेम आया है। 3 हारें आई है ना थंबों की, तीनों में सेम रंग है। पहले ये 2 थंब की बात की है, वो 5 के हो गए, उनके साथ में 2 नीलवी के लगे नीलवी हुए के हैं, पूर्व और में फिर ये है। इसमें से हम जब नीचे उतरेंगे चबूतरे से, तो पूरी एक और थंबों की वैसी हाँ, ही हार आती है जैसे किनार पर आई है। किनार पर आई है वैसी ही। बाहर पहली हार में भी यही रंग आए हैं, बाहर की पहली। हाँ, बाहर भी यही है ना, सेम कोई। तीन हारें हैं ना, तो तीनों में सेम एक देखो, बाहर होगी, एक ये हो गई ना, फिर एक ये एक ये चबूतरे। इन द्वारों के, एक ये वाली और एक बाहर की, दोनों का वर्णन कर दिया ना। हाँ जी, नहीं चारों दिशाओं के जो मुख्य द्वार चारों हैं। दिशाओं के मुख्य द्वार हो गए ना ये वाले, और चारों ऊपर जो दिशा। गलियों का भी वर्णन आया था ना आंटी, वो नक्शा खुला हुआ है, इसलिए मैं बताना चाह रही थी कि वो जो 4 गलियां बताई है ना, वो पूरी चबूतरे से लेके पूरी, ये जहां आपका एरो है ऐसे वर्टिकल आ जाओ नीचे की तरफ, तो ये लंबी एक गली हरे बन रंग जाएगी। की 5 का हाँ द्वार गली, जैसे दिखाई देता है, तो ये एक गली गली दाएं एक ये बाएं और होगी, फिर पश्चिम की, एक ये वाली है इसमें ना। बहुत सुंदर दिखाई दे रही है इसलिए। हाँ ये कलर्ड है ना इसलिए। ये गलियों का वर्णन हो गया। इधर है माणिक और पुखराज की, और उधर पुखराज ये माणिक देखो ऐसे ना, है। पुखराज वाली गली हो गई, इधर ये हाँ जी, मानिक की गली हो गई है ना, इधर ये नीलवी की हो गई, और इधर ये 5। नीलवी की ये हो गई, उधर 5 की हो गई। चार हांस तले थंब के, 8 ऊपर 3। देखो कहाँ का वर्णन आ रहा है सुंदर साथ जी। 16 बीच 8 3 पर, और 4 ऊपर इन। अब ये थंबों का वर्णन हो रहा है। प्रत्येक थंब का निचला हिस्सा कौन सा है? 4 पहल का है, फिर इसके ऊपर 8 पहल का है, फिर 16 पहल का, इसके बाद का हिस्सा पुनः 8 पहल का, और अंतिम भाग 4 पहल का है। देखते हो ये नक्शा बना हुआ है, मेरे ख्याल थंब का बनाया था, मूल मिलावे का थंब बनाया था। मेरे को दूसरा देखती हूँ नक्शा।
मिलावे के। ये ना इसमें बनाने की कोशिश करी थी। पर ये अच्छा, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, दूसरे थंब हाँ, में नहीं, यहाँ पे कोशिश करी थी बनाने की। किरण दीदी, अपने बने हुए हैं थंबों का ना, वो एक थी ना शोभा, अलग इसमें से है एक थंब की शोभा। 4 4 8। 8 16 वाली। हाँ, मेरे ख्याल वो हम्म मूल मिलावे वाले में हाँ, ही वो है। इसी में ही तो है। नहीं, ये पुराने वाले में कि नए वाले में? नहीं, जो इसमें तो पुराने वाले हैं उसमें। पुराने वाला है ना, जो अपना मैं खोलती हूँ, हम्म, इसमें होएगी शायद, इसमें शायद ये जो होएगी मैंने अपने। अभी पीडीएफ निकाली हाँ, है उसमें उसी होनी चाहिए। पीडीएफ में, हाँ, उसी में होनी निकालती हूँ, चाहिए। निकालो। हाँ, आप निकाल लो, मैंने भी खोल लिया, देखते हैं निकल जाए जिसका भी। उसमें थंब भी एक दिखाया था अलग से। हाँ, निकालो आप दीदी, आपका निकल रहा है। निकाल रही हूँ। वो पहले इंट्रो वाले में है। हाँ, इंट्रो वाले में था, रसोई वाली में, उसमें हाँ, होएगा। उसमें है, निकालती हूँ। हाँ, उसमें होएगा। रसोई नहीं, हवेली। हम्म हम्म, किरण जी प्रणाम। प्रणाम जी। आज मैं आपका अटेंड नहीं कर पाई, कहीं गई हुई थी, अब अभी देखूंगी। मेरा रह जाता तो बड़ा दुख होता है, कहीं जाना पड़ता है। तो आज तो आपको दीदी बहुत अच्छा लगता है, आज पूरा ही क्वेश्चन आंसर चले थे। अरे यार, मैं तो फिर बहुत सारे जवाब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है शो, मतलब जवाब देने में ना याद हो जाता है। हाँ, सही बात गलती है। हो गई। हाँ हाँ, वो मैं कहीं कल चली दीदी, थी। कल पूरे कल क्वेश्चन भी आंसर, क्वेश्चन आंसर है, कल भी कल हुई। पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे बुलवनी और खड़कली के। अच्छा, फिर पढ़ के आऊंगी। वैसे तो करा हुआ है, पर एक बार रिपीट हो जाता है। इतने दिन से रोज कर रही थी, आज कहीं जाना पड़ गया, देर हो गई। ये रहा, ये रहा, हाँ, ये रहा। ये देखो सुंदर सा जी। सबसे पहले ये 4 पहल, नीचे वाले, हाँ, फिर 8 16 8 और 4, 4। फिर योग पर ये सुंदर मेहराब। हम्म। तो जैसे एक एक पहल में सुंदर चित्रामन यहाँ पे, फिर इनमें एक एक पहल में, और बीच में एक से दूसरे में जाते हैं तो वहां भी एक सुंदर बॉर्डर होगा। 4 से 8 में जा रहे हैं तो यहाँ भी एक सुंदर बॉर्डर चलेगा। हम्म। हटा दो। हाँ जी। राजी ने ना सारा ही कुछ तैयार करके रखा होता है। इन विध हास थंबन की माहे नकस कई कटाव, जुदी जुदी जुगतों चित्रामन माहे जुदे जुदे कई भाव। इस प्रकार थंबों में हासों की शोभा आई है। इसके साथ ही इन थंबों में अलग अलग बनावट के बहुत से बेल बूटेदार चित्र अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में अलग अलग प्रकार के अनेकों भाव भी छिपे हुए हैं। भाव वाले चित्र हैं, कैसे हो सकते हैं? बताओ चित्रा, भाव वाले चित्र। परम धाम में जो जितने भी सारे पशु पक्षी ऊपर बताया उन्होंने कि पूरे विस्तृत शोभा लिए आए हुए हैं। जितने भी चित्र है ना, सारे के सारे कहते हैं पूरी वनस्पति एक ही हम्म। दीवार पर, हर तरह का पशु, हर तरह का पक्षी है। और क्योंकि वो प्रेम और आनंद की लीला में है हर समय, तो इसलिए उनके वैसे ही भाव हैं। और क्योंकि चेतनता है, तो जितने वहां पे थंबों में बनावट आई है पशु पक्षियों की, हम उनके साथ खेल सकते हैं। वो हम पे जैसे फूल आए हैं तो उनसे हमें सुगंधी आती है। तो ये वहाँ के जो भी प्रेम और इश्क के भाव उनके पशु पक्षियों के, और बेल बेल बूटे फूलों के, ये सारे के सारे, तो ऐसे ही कुछ आ रहा था तो ये दिल में। एक चुपई चुपई में डूबने वाली बात है कि हम हम्म। थंबों को देख रहे हैं, उसकी चित्रकारी देख रहे हैं, चित्रकारी में वो कैसे भाव छिपे होंगे, कैसे किस तरह के भाव होते होंगे, और वो भी चेतन जैसे है भाव। जैसे जैसे मूल मिलावा में जब तक हम नहीं जा रहे है ना, वहां के पशु पक्षी वृक्ष जो भी चित्रामन बने हैं वो सब उदास है।
जब हम जाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, ये प्रसन्न भाव होते है ना। हैं। जैसे हाँ, किरण दीदी भी कराती है ना, कहती फूल, जैसे हम गए तो वो चित्रामन से फूल खिल गए। खिल गया, हमें देखकर खिल गया। तो ये है भाव, है ना। पशु पक्षी हमारे ऊपर फूलों की रक्षा करते हैं, है ना, भाव दिखाते हाँ, हैं। और कई बाजंत्र बजाते हैं, कई, है ना, अपने अपने तान छेड़ते हैं सब। तो ये भाव जैसे ही तो है। नीरद की हवेली गोकुलदास में माँ जी जाएंगे ने तो तो वहां पूरा वर्णन किया है वहां कि आप चित्रामन भी एंटर वाद्य कर रहे हो यंत्रों ना के तो होंगे। पुतलियां नृत्य कर रही हैं, हाँ जी दीदी, बाजंत्र जैसे बजा चौथे रही भाव है। में मतलब ये जाएंगे। जो ये थंबों में जो नक्काशकारी है, कटाव है, यहाँ पे जो चित्रामन है, वो जवेरों की पुतलियों का तो रहने का स्थान है। वो आपके हम्म अभिनंदन के लिए आगे आ रही है। हाँ, आपने ये भी बताया था, वो जबीरों की पुतलियों के रहने का सनन स्थान है। सागर, मनमोहन रसानंद सागर में है। हाँ, हम्म और मैं सोच रही थी भी चौथे भवन में जाएंगे तो वहां तो वाद्य यंत्रों वाले काफी सारे चित्र होंगे ये तंबू यहाँ में। पर भी वाद्य यंत्र बताए थे कि वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, टप्पे ख्याल गा रहे हैं। हाँ, वही, जब हम नहीं जाते तो वो भी उदास है, हम चले जाते हैं तो वो भी प्रसन्न हो भाई जाते हैं। ये जो ज्योति जो जुगतो चित्रामन, तो चित्रामन के जो मतलब वो जवेरू की पुतलियां, उनके रहने का स्थान है, वो कैसे उन स्थानों से निकल के आपका, तो एक एक स्वागत के जुदे करते हैं। जुदे भाव। और फिर पहलों का भी बहुत प्यारा भाव आता है कि भी जैसे 4 पहल हैं तो वो मतलब बड़े बड़े पहल हैं 4, ठीक है, तो उस पे मतलब खुला खुला कुछ बेल बूटे और फ्लावर्स की शोभा है। फिर उसके ऊपर जब 8 पहल बनते हैं फिर उसमें और ज्यादा चित्रामन हो जाता है, ज्यादा अंदर फूल से आ गए, अंदर। ज्यादा पशु पक्षी आ गए। फिर वो 16 पहल हो जाते हैं। फिर वो 16 पहल में सोचो कितनी नगन जड़ित शोभा होगी कि वो मतलब झलकारों झलकार 16 पहल का चित्रामन, सोचो कि कितना ज्यादा मतलब नंबर कितना ज्यादा होगा नगों का, हम्म रंगों का जो उनसे निकलती किरणें है, निकलती और हैं। उसमें है बारीकी ना। ज्यादा होगी, है ना, बारीकी हम्म। ज्यादा होगी बेल हम्म बूटों की। बहुत कुछ है, मतलब ऐसे लगता है कि एक एक चुपई में डूबने वाला भाव है ना। ओ धनी, नक्श करने का तात्पर्य होता है अंकित करना या चित्रित करना। जिस प्रकार इस संसार में प्रेम, विरह, दया, करुणा, संयोग जनित दुख आदि के भावों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की परंपरा रही है, उसी प्रकार परमधाम के प्रेम, वाहिदत, मूल, निस्बत तथा मेहर आदि के भावों को दर्शाने वाले चित्र थंबों आदि पर बने हुए हैं। अब देखो, प्रेम वाले तो हमें समझ आ गए, वाहिदत वाले कैसे होते होंगे चित्र, है ना, एक दूसरे से गले मिलके सब मिलके, है ना, वाहिदत वाले। निस्बत वाले और मेहर वाले कैसे होंगे? आप बताओ, मेहर वाले कैसे आएंगे। मेहर वाले एक दूसरे के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं तो मेहर ही तो है। कुछ भी मेहर वाले भाव ही तो होंगे उसमें, और कैसे हो सकते हैं? पता नहीं, सोचो। सोचो सोचो, अलग तरह के भाव वाले चित्र कैसे होते होंगे, क्योंकि नृत्य परम करते हुए, नृत्य अच्छा करते हुए। मेहर तो नृत्य से भी अपनी दिखाएंगे, अपने भावों को दर्शाएंगे। और संबंध उनके वाले नैनों जो से। धनी को ही सिर्फ निरखते होंगे, संबंध वाले। वाह, हाँ, ये वाहिदत पलक वाले पलक एक जैसे पावड़े बिछाते हुए हमारे लिए, तो वो भी मेहर का भाव हो जाता है कि जैसे ही रूह आएगी तो कितने फूल बिछ जाते हैं रास्तों पर, सारा प्रदर्शन तो नैनो से द्वारा जो चित्र नैनों से। बनेंगे उनके उनके नैनों में भाव वैसे आएंगे ना। हम्म हाँ जी वर्षा, आप कौन से भाव बता रहे हो? देखो सबकी चितवन लग गई। ये सजदा करते हुए भी तो होंगे ना, क्योंकि सारे पशु पक्षी चित्रामन राशामा जी को सजदा करते हैं, तो सजदा सजदा। बनाते हुए भी चित्र होंगे। हम्म सजदा बजाते हुए। एक एक रंग का जवेर, उसी जवेर में नकस, जुदे जुदे कई कटाव, एक दूजे पे सरस। किसी एक रंग के ज्वारातों का यदि कोई थंब है तो उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत से बेल बूटे चित्रित हैं। सभी बेल बूटे एक दूसरे से अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
इनके बीच चबूतरा, इत कठेरा गिरदवाए, ए खूबी इन चबूतरे, इन जुबां कही न जाए। इन 64 थंबों के बीच में गोल चबूतरे की शोभा आई है, अर्थात चबूतरे के ऊपर किनार पर चारों तरफों 64 थंब विद्यमान हैं, जिनके मध्य चारों ओर चबूतरे के किनार पर कठेड़े की शोभा है। चबूतरे की शोभा ऐसी सुंदर है जो यहाँ के शब्दों से नहीं कही जा सकती। तो भी नेक कहूं मैं इनकी, जो आए चढ़त है चित्त, ए जो बैठक खावंड की, सो नेक कहूं सिफत। फिर भी मेरे चित्त में चबूतरे की जो थोड़ी सी शोभा बस पा रही है, उसे मैं कहती हूँ। जिस चबूतरे पर अक्षरातीत अपनी प्रियात्माओं के साथ विराजमान है, उसकी थोड़ी सी शोभा का मैं वर्णन कर रही हूँ। चित्त, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये चारों अंतःकरण हैं, जो हृदय के ही अंग माने जाते हैं। इस प्रकार चित्त या मन में किसी बात के आने का अभिप्राय है हृदय में आना। चबूतरे की महिमा कहने का तात्पर्य है वहां की शोभा का वर्णन करना। हाँ जी सुंदर सा जी, जो पई दोहराते हैं यहीं पे। तो भी नेक कहूं मैं इनकी, जो आए चढ़त हैं चित, ए जो बैठक खावंद की, सो नेक कहूं सिफत, सो नेक कहूं सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब प्रणाम।